प्रिय दोस्तों, यदि आप भी अपने लाइफ में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो यह कहानी आपको ज़रूर सफल बनाएगी। कहानी पूरा सुन लेना। पसंद न आए तो आप इस वीडियो को अपनी इच्छा से डिसलाइक भी कर सकते हो। हमारा उद्देश्य केवल आपको सफल बनाना है, न कि आपके समय को बर्बाद करना। एक छोटे कस्बे में अर्जुन नाम का एक युवा रहता था। उसका सपना था कि वह किसी अच्छी सरकारी नौकरी में चयनित होकर अपने परिवार का नाम रोशन करे। परंतु एक बड़ी समस्या थी कि अर्जुन को मोबाइल फोन की बुरी लत लग चुकी थी। वह पढ़ाई तो शुरू करता, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद रील्स, गेम्स या सोशल मीडिया में खो जाता था। दिन बीतते जा रहे थे और उसकी तैयारी कमजोर होती जा रही थी। कई बार तो उसने ठान लिया कि अब वह मोबाइल से बिल्कुल दूर रहेगा, लेकिन हर बार वही आदतें उसे भटका देती। एग्जाम आते वह कोशिश करता, पर बार बार फेल हो जाता। घर वाले भी उसकी इस लापरवाही से परेशान रहने लगे थे। उनके चेहरे पर चिंता और निराशा देखकर अर्जुन का मन भी भीतर ही भीतर टूटने लगा था। लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि मोबाइल की इस कैद से बाहर कैसे निकले। एक दिन बहुत निराश होकर वह पास के हनुमान मंदिर में गया। वहां शांत माहौल में बैठकर उसने भगवान से मन ही मन प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं भी सफल होना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। कृपया करके मुझे रास्ता दिखाइए। मन कुछ हल्का हुआ तो वह मंदिर से बाहर निकला। जैसे ही वह पास के नदी किनारे पहुंचा, उसने देखा कि एक सन्यासी ध्यान मुद्रा में तपस्या कर रहे हैं। उनके चेहरे पर अजीब सी तेजस्विता और शांति थी। अर्जुन उसके पास गया और बोला, महाराज, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ। पढ़ाई में मन नहीं लगता। मोबाइल की लत ने मुझे बांध रखा है। कृपया करके मुझे सफलता का सही रास्ता बताइए। सन्यासी ने बिना कुछ कहे उसे अपने साथ नदी की तरफ चलने का संकेत दिया। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन वह उनके पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे ही वे नदी के उथले हिस्से में पहुंचे, सन्यासी ने अचानक अर्जुन का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। अर्जुन घबरा गया। कुछ सेकंड बीते, फिर उसकी सांसें तेज होने लगी, शरीर तड़पने लगा और उसे लगा कि वह अब दम घुटने से मर जाएगा। जैसे ही उसकी बेचैनी चरम पर पहुंची, सन्यासी ने उसे पानी से बाहर खींच लिया। अर्जुन हाँफते हुए बाहर आया और बोला, महाराज, यह क्या किया आपने? मैं तो मर ही जाता। सन्यासी शांत स्वर में बोले, जब पानी में तुम्हारा सिर डूबा था तो उस समय तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की चाह थी? अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, सांस की। बस किसी तरह बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, बस यही सफलता का राज है। जिस दिन सफलता की चाह तुम्हारे भीतर उसी तरह की तड़प पैदा कर देगी जैसे सांस लेने की तड़प थी, ठीक उसी दिन तुम्हें मोबाइल जैसी आदत रोक नहीं पाएगी। तुम खुद ही खुद डिसिप्लिन में आ जाओगे, क्योंकि लक्ष्य तुम्हारे लिए मोबाइल से ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अर्जुन कुछ पल मौन रहा। उसके मन में जैसे एक बिजली सी कौंधी। वह समझ चुका था कि समस्या मोबाइल नहीं, बल्कि उसके अंदर लक्ष्य के प्रति वह तड़प ही नहीं है जो सफलता पाने वालों में होती है। उस दिन के बाद अर्जुन ने खुद को बदलने की शुरुआत की। उसने मोबाइल का उपयोग सीमित कर दिया, समय का कठोर अनुशासन बनाया और रोज मंदिर में वापस आकर संकल्प लेता कि उसे सफलता के लिए वही तड़प बनाए रखनी है। धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में लगने लगा और कुछ महीनों के बाद उसने अपनी परीक्षा शानदार तरीके से पास कर ली। कहानी का संदेश, सफलता उन्हें मिलती है जिनके भीतर लक्ष्य के लिए उतनी ही तीव्र तड़प होती है जितनी तड़प सांस के लिए डूबते हुए इंसान में होती है। प्रिय दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।